केजरीवाल तो इससे एक बार आप लोग पहले अयोग्य देख लीजिए, फिर हम आपका आगे योग्य बात चेहरा करेंगे। कौन है? आपका दूल्हा कौन है? महेश वर्मा? आप अमनतुल्लाह खान और इमरान हुसैन कहाँ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं? अपना चेहरा बता दीजिए। हम 10 साल से रहते, अगर सरकार में यहाँ कहीं हम सरकार चला रहे होते तो स्वाभाविक रूप से हम कहीं ना कहीं ये बता रहे होते। जैसे हरियाणा में हमने कहा, लोगों ने पूछा कि भाई आपके किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, तो हमने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। अब सवाल ये है कि ऐसी जगह पे जहाँ हमें लड़ना है, हमें कहीं वो ताकत हासिल करनी है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ जनता को हाजिर नाजिर करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जनता ही है वही मुख्यमंत्री है, वही सब चीज़ है हमारे लिए। अब सवाल ये उठता है इसलिए जनता कि को आप ये सवाल खड़ा करके अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो इससे बड़ा बौखलाहट हार की, इससे बड़ा तो बेतहासा। आपको ये बौखलाहट जो हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को तो पहले ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है, अभी याद आ रहा है? ये तो पहले से, ये तो सशर्त जमानत जब मिली थी तब से ये बात उठाने लगते, अब तो क्यों यकायक याद आया? क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं कि हमारा दूल्हा कौन है। साहब ये तो आंख में धूल झोंकने वाला काम हो गया ना, कि आप दिल्ली की जनता के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप लोकसभा में क्या बोले, अगर हम चुनाव नहीं जीते भाई तो हम राजनीति के लायक नहीं रहेंगे। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें वोट देना, हम बेईमान हैं तो हमें वोट मत देना। ये कहते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव का पूरा अभियान चलाया और क्या रहा शिफत, कोई वो सीट नहीं जीत पाए, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खोलिए दोनों हमारे दर्शक वो कह रहे हैं, ये देखिए इनका सवाल, पिछले वाला सवाल लीजिएगा। पीसीआर जालंधर वासी हैं, कह रहे हैं बीजेपी के पास अगर कोई योग्य चेहरा होता तो चुनाव मोदी के चेहरे पर ना लड़ा जाता। देखिए मोदी घूम फिर कर आप फिर वही बात, मोदी शरणम गच्छामी, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचता है। मोदी हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है, पर वो मुख्यमंत्री थोड़ा हो सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो सांसद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई इसका मतलब लेकिन हम तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है हम उसी को सामने रख के बात करेंगे ना। नहीं, परवेश वर्मा, केजरीवाल, मेरी बात सुनिए, पंजाब में जो चुनाव लड़ा गया, परवेश वर्मा का नाम लेते ही आप लगातार बोलने लग जाते हैं कि नहीं अभी कुछ घूमना फंसने वाला सवाल आ जाए। नहीं, परवेश जी के नाम पर जो है ना बौखलाहट शुरू उनको होती है। अच्छा, उनको होती है। हाँ, जो कि उनको एक बवंडर बना के पूरे चुनाव को लड़ना चाहते हैं। अच्छा। या अपने पाप पे पर्दा डालना मतलब चाहते हैं। पहले तो आपने जो लिफाफा दे सवाल रहे किया, थे 1100 रुपए का कि भाई अच्छा आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई, संदीप अब भाई, जूते और चप्पल बांट रहे हैं। देखिए जूते चप्पल बांट रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अपने आप को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता नहीं, मतलब संज्ञान नहीं ले रहा। नहीं, क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा, लेना चाहिए ना, स्वाभाविक है। उसके ऊपर जो है ना एक वकील जाके एफआईआर करा रहा है, वो कहीं बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अभी आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। रमेश बिधूड़िया आपके मुख्यमंत्री पद के सवाल आपका कुछ और था आतिशी जी से, और वो सवाल का जवाब आप पूछ रहे थे आम और वो बता रही थी लीची। अच्छा, आप उनसे सीख गए? नहीं, आप बता रहे हैं चीकू। नहीं, मैं चीकू नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा है कि एक आदमी। रमेश बिधूड़िया आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरा, फिर वही बात, हिरनी की तरह कूद रही है मुख्यमंत्री, ऐसी भाषा भी वो रुकने का नाम नहीं। उसका जवाब दिया ना उन्होंने। क्या उन्होंने कहा ना कि भाई करें क्या, कि अब तो हमें जमीन पे उतरना पड़ेगा ना। अच्छा। ये उनका ही जवाब था। अच्छा। ये हमारा नहीं था। अच्छे हैं शब्द नहीं, वो कह रहे हैं कि अब जमीन पे उतरना पड़ेगा, तो जमीन पे पहले आसमान में थी क्या? ये तो तय करे ना वो कि अब जमीन पे उतरे हैं। अब जमीन पे कहीं दिखाई दे रहा है कि सीवर में नल में जो है सीवर का पानी आ रहा है। अब कहीं आपका प्रदूषण की बात है, प्रदूषण पे सिर्फ स्वास्थ्य का ही बेड़ा गर्क नहीं हो रहा है। शायद आपको ऐसी परेशानी तो नहीं हुई होगी। नहीं, रोजगार के नाम पर गरीबों का जिस तरह से यहाँ पे बुरा हाल है आज के डेट में, प्रदूषण है, ग्रेप 3-4 लगता है, कहीं काम धंधा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे में एक सरकार जो है ये कह रही है कि आप नोएडा की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप जोगी जी की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप किसी और राज्य की क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है